अच्छा जी, लास्ट सेशन में हमने देख लिया था कि हम डेटाबेस का कनेक्शन कैसे करेंगे, और डेटाबेस कनेक्शन हमने कर लिया था। साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक .env का पैकेज इंस्टॉल करके एक env की फ़ाइल बनाई थी, ताकि हम अपना डेटाबेस का यूआरआई जो है ना, यहाँ पे हम सीक्रेट रख सकें। ठीक है। साथ ही साथ हमारे पास index.js की फ़ाइल थी। हमारे पास index.js की फ़ाइल में हमने यहाँ पे मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास हमने एक बेसिक एपीआई बनाई थी। ठीक है, जो आपको एक हेलो एक्सप्रेस का रिटर्न करके दे रही थी, और हमने साथ ही साथ एक एपीआई बनाई थी यूज़र्स के लिए, जो आपको यूज़र्स का एक स्टैटिक एरे प्रोवाइड कर रही थी। ठीक है, हमने डेटाबेस कनेक्शन कर लिया है। अब हम जा रहे हैं, डेटाबेस कनेक्शन जब हमने कर लिया तो हम CRUD ऑपरेशन के ऊपर जा रहे हैं। इसमें हम प्रोडक्ट का CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। प्रोडक्ट हमारे पास होगा क्या, और उसके बारे में हम पूरा डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उसका स्कीमा क्रिएट करेंगे। जिस तरह हमने यूज़र स्कीमा क्रिएट किया था, वैसे ही एक हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट का स्कीमा क्रिएट होगा। तो नाम आ जाएगा इसका प्रोडक्ट स्कीमा .js। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रोडक्ट स्कीमा क्रिएट करें तो प्रोडक्ट स्कीमा के नाम से एक मैंने बना लिया, स्कीमा इक्वल टू न्यू स्कीमा। जैसे ही आप स्कीमा लिखोगे, आप एंटर करोगे, स्कीमा इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करनी है कि प्रोडक्ट में होगा क्या क्या। प्रोडक्ट का मेरे पास टाइटल होगा, और टाइटल मेरे पास जो होगा उसकी टाइप होगी मेरे पास स्ट्रिंग। ठीक है, साथ ही साथ मेरे पास जो है ये रिक्वायर्ड ट्रू होगा, मतलब कि इसके बगैर मैं नहीं जाऊंगा आगे। ठीक है, प्रोडक्ट का टाइटल हो गया। साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन मेरे पास क्या होगी, डिस्क्रिप्शन मेरे पास ये भी ट्रू आपके पास होगी, अपना टाइप स्ट्रिंग होगी। और हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लगा देंगे कि अगर नहीं दे रहा यूज़र तो डिफ़ॉल्ट क्या करे, नॉट प्रोवाइडेड लगा दे। ठीक है, नॉट प्रोवाइडेड या नो डिस्क्रिप्शन करके आ जाए वैसे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आ गया। फिर हमारे पास डिस्क्रिप्शन के बाद इसकी कैटेगरी अगर आपने रखनी है, हम यहाँ पे कैटेगरी रख देते हैं कि कैटेगरी और कैटेगरी टाइप हमारे पास जो है स्ट्रिंग आ जाएगा। ये भी टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हो कैटेगरी। ठीक है, हो सकता है उसकी कैटेगरी ना हो जो हमारे पास है, यूज़र के पास हो, यूज़र अपना खुद ऐड कर रहा हो, मतलब कि एडमिन अगर ऐड कर रहा हो, कोई यूनिक कैटेगरी आपको ऐड करनी है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड फ़िलहाल हम नहीं लगा रहे हैं इसके ऊपर, हम यहाँ पे एनम लगा रहे हैं फ़िलहाल। ठीक है, अगर एनम लगाते हैं तो एनम मतलब कि आपके पास फिर उसी एरे के अंदर से आपके पास वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नहीं लगा रहे हम, एनम लगा दिया हमने। और यहाँ पे एक हम कैटेगरीज बता देंगे कि फॉर एग्जांपल कैटेगरी क्लोथ्स आ गए। ठीक है, और आपके पास फुट शूज़ आ गए। मेकअप हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये बहुत है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कैटेगरी ऐड कर दी, साथ में हम फिर यहाँ पे प्राइस ऐड कर रहे हैं। तो प्राइस लिखने के बाद हम यहाँ पे प्राइस के अंदर टाइप स्ट्रिंग नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि प्राइस है, अब तो ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका नंबर डिफाइन कर रहे हैं, टाइप हमने नंबर डिफाइन कर दी, और आपके पास ये रिक्वायर्ड हमने लगा दिया, रिक्वायर्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, डिफ़ॉल्ट अगर कैटेगरी नहीं मिलती है तो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेट कर दें कि डिफ़ॉल्ट हमारे पास अगर नहीं होगा तो नॉट प्रोवाइडेड, या आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, नम प्राइस आ गया, प्राइस में डिफ़ॉल्ट प्राइस रख रहा हूँ सेट करके, डिफ़ॉल्ट करके मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ 0। ठीक है, तो मैंने कुछ बेसिक सा एक प्रोडक्ट का स्कीमा यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, एक बेसिक सा मैंने स्कीमा क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं मॉडल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए मैं पहले इसका वेरिएबल बना रहा हूँ मॉडल का, फिर इसके बाद इसको एक्सपोर्ट करूँगा। तो कॉन्स्ट करके मैं यहाँ पे प्रोडक्ट मॉडल
प्रोडक्ट मॉडल कर दिया इसको मैंने, इक्वल टू मोंगोस डॉट मॉडल, और इसके अंदर सबसे पहले आप प्रोवाइड करोगे इसका नाम। तो हमने बता दिया कि डेटाबेस में जो स्टोर होगा वो प्रोडक्ट के नाम से होगा, ठीक है। और साथ में इसका स्कीमा आपने जो ऊपर डिज़ाइन किया वो आप यहाँ पे कॉल कर देंगे, प्रोडक्ट स्कीमा, ठीक है। तो ये आपका मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमने इसको एक्सपोर्ट कर देना है, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मॉडल, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे अपना स्कीमा और मॉडल क्रिएट कर लिया। अब हम इस स्कीमा के थ्रू हम यहाँ पे क्रेडा ऑपरेशन करेंगे और अपने डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करेंगे। डेटा इंसर्ट करने के लिए हमारे पास index.js में हम आ रहे हैं दोबारा, और index.js के अंदर हम यहाँ पे एक API यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास दो APIs हैं गेट की। हम तीसरी API अभी जो बना रहे हैं वो हमारे पास पोस्ट की API होगी, क्योंकि हम पहले सबसे पहले प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे और फिर हम यहाँ पे प्रोडक्ट को गेट करेंगे, ठीक है। API टू क्रिएट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐप डॉट पोस्ट मेथड लगेगा इस दफ़ा हमारे पास। हम पोस्ट मेथड इस्तेमाल करें और पोस्ट मेथड के थ्रू हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे होते हैं। पोस्ट मेथड इस्तेमाल किया, फिर हमारे पास ये यूज़र्स नहीं है, अब हमारे पास क्या है प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे /API/प्रोडक्ट, ठीक है, हमने ये लिख दिया है साथ में। अब कॉमा सेपरेट करके हमारे पास क्या आएगा, रिक्वेस्ट हैंडलर, जैसे कि ऊपर भी बना हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो सेम रिक्वेस्ट हैंडलर हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक है। दो पैरामीटर आ गए हमारे पास। ये पोर्ट, मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ थोड़ा कोड को, ठीक है। रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, दो पैरामीटर आ गए। अब हम जो डेटा सेंड करेंगे फ्रंट एंड से, वो हमारे पास यहाँ पे हमको पहले डिस्प्ले करवाने की, जो डेटा सेंड करें फ्रंट एंड से वहाँ पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे रिक्वेस्ट पैरामीटर का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम यहाँ पे कंसोल करवा देंगे। वैसे हम नॉर्मल क्या करते थे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड करते थे। यहाँ पे भी एक रिस्पॉन्स सेंड करवाते थे कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और फिलहाल के लिए प्रोडक्ट क्रिएटेड हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। एक रिस्पॉन्स जाएगा जब भी पोस्ट होगा, तो रिस्पॉन्स जाएगा। अभी मैंने रिक्वेस्ट पैरामीटर का इस्तेमाल नहीं किया। हम यहाँ पे फ्रंट एंड तो है नहीं हमारे पास, तो हम यहाँ पे थंडर क्लाइंट एक एक्सटेंशन ऐड करेंगे, या इसकी जगह हम पोस्टमैन इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो। थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन ऐड करने के लिए आपने एक्सटेंशन भी जाना होगा और यहाँ पे लिखना होगा थंडर क्लाइंट। तो जैसे ही आप थंडर लिखोगे आपके पास आ जाएगा, ये एक्सटेंशन हमारे पास आ रही है और ये हमारे पास ऐड हुई है। आप इसको इंस्टॉल करेंगे बस सीधा सीधा, तो यहाँ पे आपके पास साइड पे एक्सटेंशन के नीचे कहीं पे आपके पास आइकन आ जाएगा थंडर क्लाइंट का। तो थंडर क्लाइंट मेरे पास है, मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे आएगा आपके पास न्यू रिक्वेस्ट का ऑप्शन। न्यू रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करोगे और अब आप यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट ऐड करोगे URL सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इसको रन कर लेंगे अपनी एप्लीकेशन को। तो npm स्टार्ट, npm स्टार्ट किया, मेरे पास एप्लीकेशन रन हो गई, ठीक है। कहाँ पे चल रही है, लोकल होस्ट 3000 पे, ठीक है। तो इसका URL अगर आपने बनाना है तो URL हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। हम इस एस को हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि हमारा लोकल पे चल रहा है, एस हटा दिया। और www की जगह हम यहाँ पे अपना पूरा लोकल होस्ट 3000 लिख देंगे, लोकल होस्ट 3000, ठीक है। ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। हम कहाँ पे थे, 3000 के बाद मैंने आपको बताया था कि 3000 के बाद आपके पास URL कंटिन्यू होगा। तो index.js के अंदर 3000 आपके पास यहाँ से चल रहा है, 3000 इस पोर्ट से आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये जो URL आपने कंटिन्यू राउट डिफाइन किया, ये आपका वहाँ पे सेम टू सेम एज इट इज आएगा। तो मैंने इसको कॉपी किया ऐसे और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया 3000 के आगे। तो API/प्रोडक्ट आ गया मेरे पास, ठीक है। अगर इसको आपने नॉर्मली टेस्ट करना है तो आप इसको हटा दो और आप सेंड करोगे तो आपके पास एक रिस्पॉन्स आ जाएगा हेलो एक्सप्रेस का। इसका मतलब क्या, जो आपने API बनाई थी नॉर्मल, तो वो आपके पास चल रही है। अगर /users करूँगा, API/users सेंड करता हूँ मैं यहाँ पे, तो आपको इन रिटर्न यूज़र्स मिल रहे हैं, मतलब दोनों आपकी API सही चल रही है, ठीक है। अब हम क्या करें, प्रोडक्ट करें, तो मैंने इसको चेंज करके प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। अब प्रोडक्ट मैंने गेट नहीं करवाना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पोस्ट मेथड इस्तेमाल किया हुआ है। ये पोस्ट मेथड है, तो हम यहाँ पे पोस्ट मेथड ही इस्तेमाल करेंगे। तो थंडर क्लाइंट में हमारे पास यहाँ पे URL से पहले
मेथड्स आते हैं, तो इसमें से हम यहाँ पे पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करें। पोस्ट मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, API यूआरएल डाल दिया। अब हमने डेटा सेंड करना है। यहाँ से डेटा सेंड करने के लिए आपके पास यहाँ पे, अगर आप इसको डायरेक्ट चलाते हैं यहाँ से आप सेंड करोगे, प्रोडक्ट क्रिएटेड का एक रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, API सही चल रही है, लेकिन अभी हमने इसमें कोई काम एक्शन परफॉर्म करने के लिए डिफाइन नहीं किया। पोस्ट मेथड है ये, इसलिए अपने साथ डेटा लेके जाते हैं, तो हम पहले डेटा वहाँ से भिजवाएंगे। थंडर क्लाइंट है क्या? थंडर क्लाइंट आपका बेसिकली फ्रंट एंड की जगह हम यहाँ पे टेस्टिंग के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। फ्रंट एंड जब नहीं होता, एज अ बैक एंड डेवलपर अभी हम काम करें तो हमारे पास रिएक्ट की एप्लीकेशन या कोई फ्रंट एंड आपका HTML वाला नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ से टेस्टिंग के लिए डेटा भेजेंगे और API टेस्ट करके हम क्रिएट कर देंगे कि भाई यहाँ से अगर यूज़र ईमेल साइन अप कर रहा है तो ईमेल आपके पास पासवर्ड जाना चाहिए, तो यहाँ से साइन अप हो जाएगा, वरना नहीं होगा। और फिर इसी को हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं अपने पास जब फ्रंट एंड क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास अभी फ्रंट एंड नहीं, तो हम टेस्टिंग के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। हमने इससे पहले गूगल पे जाके डायरेक्ट हमने लोकल होस्ट 3000 किया था, तो आपको यहाँ पे भी रिस्पॉन्स आ रहा था, लेकिन ये सिर्फ गेट API टेस्ट करने के लिए। अगर आप गेट API बना रहे हो उसके लिए आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। पोस्ट API जब आप इस्तेमाल करोगे तो उसके लिए यहाँ से हम ब्राउज़र से डेटा नहीं भेज सकते, तो इसलिए हम थंडर क्लाइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे कहीं ऑप्शन नहीं है, कोई इनपुट फील्ड नहीं है कि मैं यहाँ पे इनपुट डेटा एंटर करूँ, ठीक है। तो हम डेटा कैसे भेजेंगे? डेटा एंटर करने के लिए आपने यहाँ पे आना होगा बॉडी के ऊपर। जब बॉडी सेलेक्ट करेंगे आपको जेसन आ रहा है, अब हम जेसन में डेटा भेज रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जेसन में डेटा भेजने के लिए हम जेसन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करें। यहाँ पे जो फील्ड हमारे पास स्कीमा में थी वो सेम नाम से हम यहाँ पे डेटा भेजेंगे। जिस तरह स्कीमा हमारे पास क्या था, टाइटल था, ठीक है, टाइटल था, तो मैंने टाइटल लिया यहाँ से और टाइटल डिफाइन कर दिया कि टाइटल होगा, ठीक है। टाइटल कर दिया मैंने, और इसको मैंने टाइटल डिफाइन कर दिया कि रेड शूज़ है मेरे पास, ठीक है। फिर टाइटल जब हमारे पास हो गया है तो उसके बाद हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिखी डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन करके यहाँ पे मैं एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो एक बेसिक सी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, कैटेगरी है और प्राइस है। तो कैटेगरी सेलेक्ट की मैंने यहाँ से, और कैटेगरी यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी में क्या आएगा, कैटेगरी में या तो आप इसको खाली छोड़ दें या तो आप इन कैटेगरीज में से कोई एक कैटेगरी पास करें। तो मेरे पास शूज़ है तो मैं यहाँ पे शूज़ की कैटेगरी पास कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कैटेगरी मैंने यहाँ पे शूज़ की पास कर दी। साथ में मेरे पास यहाँ पे कॉमा सेपरेट किया मैंने। प्राइस है तो प्राइस हमारे पास जो है नंबर में, तो मैं इसको नंबर में प्राइस डिफाइन करूँगा कि प्राइस मेरे पास जो है इस शूज़ की 400 रुपये, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। मैं इसको सेंड कर रहा हूँ, यहाँ से सेंड हो रहा है, लेकिन क्या प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि अब तक सिर्फ हमने एक बैकएंड के अंदर जो लॉजिक लिखी वो ये लिखी थी कि आप एक मैसेज सेंड कर देना, जब भी ये API URL हिट होगा आप एक मैसेज सेंड कर देना प्रोडक्ट क्रिएटेड का। अब जो डेटा भेज रहे हैं वो कहाँ मिलेगा, क्या करना है उसका, वो हमने डिफाइन नहीं किया, तो अभी हम वो कर रहे हैं। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी API के अंदर सबसे पहले जो फ्रंट एंड से डेटा आ रहा है वो मुझे यहाँ पे मिल जाए। तो इस रिक्वेस्ट पैरामीटर को हम इस्तेमाल करेंगे और हम यहाँ पे कंसोल करवा देंगे, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, क्या रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। क्यों बॉडी? आप यहाँ पे आओगे, चेक करो, यहाँ पे आप एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो और कहाँ पे भेज रहे हो, बॉडी में भेज रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो डेटा जाता है वो बॉडी में जाता है, तो बैकएंड में आपको बॉडी में ही डेटा मिलेगा, ठीक है। तो हमने एक बॉडी भेजी है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर भेजा पूरा यहाँ से उठा के जेसन का, तो वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं। डेटाबेस कनेक्टेड, सेंड किया मैंने, अनडिफाइन आ रहा है आपको, अच्छा देख रहे हो, अनडिफाइंड मतलब कुछ ना कुछ मिल रहा है लेकिन अनडिफाइंड है। क्यों? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जो डेटा भेज रहे हैं वो कौन से फॉर्मेट में भेज रहे हैं, जेसन फॉर्मेट में। चाहे फ्रंट एंड हो चाहे बैक एंड हो, जब भी आपको डेटा आपको मिलता है, अगर फ्रंट एंड पे है तो बैक एंड से डेटा मिलेगा, और अगर बैक एंड पे है तो फ्रंट एंड डेटा आपको भेजेगा। तो कहीं से भी अगर आपको डेटा मिल रहा है तो पहले आप उसको कन्वर्ट करेंगे जेसन से नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसके अंदर क्या होगा, इसकी जितनी भी कीज़ हैं वो हमारे पास जो स्ट्रिंग के अंदर है वो नॉर्मल आपके कीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो इसको जेसन से कन्वर्ट करने के लिए आपने index.js के अंदर आके टॉप पे एक मिडिलवेयर ऐड करनी है। अब वो मिडिलवेयर कौन सी होगी,
और मिडिलवेयर के लिए मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे मिडिलवेयर कॉल करते हैं और यहाँ पे ऐप डॉट यूज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इसी ऐप डॉट यूज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने लिखा ऐप डॉट यूज़, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम एक एक्सप्रेस का मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो एक्सप्रेस हमारे पास इंपोर्ट हुआ है ऊपर, आपने सिर्फ लिखना है एक्सप्रेस डॉट जेसन। आपने सिर्फ ये एक छोटी सी लाइन लिख दी, आपके पास ये एक्सप्रेस डॉट जेसन से कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम दोबारा यहाँ पे भेज रहे हैं, एपीआई हमारे पास आ गई दोबारा, हम यहाँ से दोबारा सेंड करेंगे। इस दफ़ा आपको अपना पूरा प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी और प्राइस आ रहा है। पहले अनडिफाइन आ रहा था, वो अनडिफाइन इसलिए आ रहा था क्योंकि आपने कन्वर्ट नहीं किया था। अब हमारे पास अनडिफाइन नहीं आ रहा, अब हमारे पास पूरा डेटा आ रहा है। लेकिन अभी तक सिर्फ बैकेंड को मिला है डेटा, अब इसका करना क्या है ये नहीं पता, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी डेटा को उठाएंगे और हम डायरेक्ट सीधा डेटाबेस में ऐड करवा देंगे, ठीक है। तो डेटाबेस में ऐड करवाने के लिए हम आ गए index.js में दोबारा और अपनी एपीआई के अंदर हम दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। एपीआई में आगे दोबारा डेटाबेस में ऐड करने के लिए हमको उसी स्कीमा का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो हमने अभी क्रिएट किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ कि लेट प्रोडक्ट। ये वेरिएबल क्यों बन रहा है, जब डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा तो डेटाबेस से स्टोर करवाने के बाद हमको चाहिए भी होगा वहाँ से, ठीक है। तो प्रोडक्ट लिखा मैंने इक्वल टू, और यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम जो है एसिंक अवेट का इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अब डेटाबेस का काम आ रहा है, वेट करना पड़ेगा, हो सकता है नहीं इंसर्ट हो डेटाबेस कनेक्शन की वजह से, तो एसिंक अवेट लगा रहे हैं। तो एसिंक मैंने यहाँ पे लगा दिया फंक्शन के स्टार्ट में एसिंक, और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ अवेट, ठीक है। अवेट के बाद क्या आएगा, अवेट के बाद यहाँ पे आएगा यूज़र स्कीमा। आप यहाँ पे कॉल करोगे, मतलब यूज़र मॉडल, अपना प्रोडक्ट मॉडल कॉल करोगे जो आपने बनाया अभी। हमने कॉल किया प्रोडक्ट मॉडल, ठीक है, डॉट लगा के क्रिएट। क्रिएट का मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, और इसके अंदर हम अपना पूरा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी सेंड कर देंगे। मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना रहा हूँ कि लेट न्यू प्रोडक्ट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, मतलब जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आ रहा है डेटा उसके एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, और अब वो वेरिएबल मैं क्रिएट के अंदर यहाँ पे डायरेक्ट पास कर दूंगा कि न्यू प्रोडक्ट आप जो है ऐड करवा दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा और डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। जब हो गया स्टोर तो यहाँ पे हम इसको कंसोल करवा देंगे, कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट जब हमने यहाँ पे किया प्रोडक्ट क्रिएटेड, आपके पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अब इसको चला लेते हैं दोबारा। हम गए अपनी रिक्वेस्ट के अंदर, दोबारा मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, और सेंड किया मैंने, सेंड हो गया मेरे पास। जैसे ही सेंड हुआ है आपके पास, पहले तो आपका कंसोल वो वाला चला है जो आपने फ्रंट एंड पे, अपना फ्रंट एंड से आपके पास आया है कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, पहले ये चल गया, तो मतलब पहला वाला आपके पास फ्रंट एंड से आ रहा है। फिर हमने दूसरा जो कंसोल चलाया था वो डेटाबेस का प्रोडक्ट था। अब आप चेक करोगे दोनों में डिफरेंस क्या है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी है, प्राइस है। इसके साथ दो चीज़ें आपको, एक आईडी और एक वर्जन मिल रहा है, ये आपके पास नई चीज़ है, ठीक है। ये दोनों नई चीज़ें आपके पास, और ये अब आपका डेटाबेस से आ रहा है, डेटाबेस में स्टोर हो गया। चेक कर लेते हैं अपना मोंगोडीबी कंपास। मोंगोडीबी कंपास हमने खोला और कनेक्ट करेंगे हम अपना डेटाबेस। डेटाबेस हमारा था एक्सप्रेस लर्निंग, और इसके नाम ने प्रोडक्ट का स्कीमा बनाया था, तो प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे। अभी जो हमने रेड शूज़ इंसर्ट किया था वो हमारे पास यहाँ पे मिल गया। इसी तरीके से अगर मैं मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, सेंड की एक और सेंड की, एक और सेंड की, 4 रिक्वेस्ट सेंड कर दी, तो 4 प्रोडक्ट्स मेरे पास यहाँ पे ऐड हो गए। अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी नहीं ऐड करता हूँ, ठीक है, फॉर सपोज़ कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी में नहीं रखता, हटा दिया मैंने, अब मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट वैलिडेशन फील्ड कैटेगरी नॉट प्रोवाइडेड इज नॉट अ वैलिड एनम। अब ये कह रहा है नॉट प्रोवाइडेड इज नॉट अ वैलिड एनम, मतलब क्या है, हमने जब स्कीमा बनाया था तो स्कीमा में हमने क्लोथिंग, शूज़, मेकअप और इलेक्ट्रॉनिक रखा था। नॉट प्रोवाइडेड कोई कैटेगरी हमने रखी नहीं है।
जब कोई कैटेगरी रखी नहीं तो हम इसको रखवा ही नहीं सकते कि भाई आप ये रखो, या तो इसको अदर कर सकते हैं। जब यहाँ पे अदर कर देंगे तो हमको इस अदर को भी, ठीक है, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा एज अ कैटेगरी। जो इस एरे के अंदर होगा वही इंसर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते, ठीक है। दोबारा सेंड कर देते हैं, एक मतलब सेंड किया, प्रोडक्ट क्रिएटेड। अब आप चेक करें, दोबारा रिलोड किया हमने, आपको यहाँ पे एक और प्रोडक्ट मिलना चाहिए, अदर के नाम से आ रहा है, डिस्क्रिप्शन नॉट प्रोवाइडेड आ गया, ये इंसर्ट हो गया, ठीक है। अभी एपीआई तो हमारी बन गई है, लेकिन हमने अभी तक एरर हैंडल इसमें नहीं की है, ठीक है। एरर हैंडल करने के लिए और एक करेक्ट रिस्पॉन्स भेजने के लिए हम यहाँ पे एक रिस्पॉन्स डॉट जेसन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट जेसन क्या होता है, अभी तक हम सेंड कर रहे हैं जो एक मैसेज दिखा रहा है, मैं चाह नहीं रहा कि मेरे पास जो है कंसोल में मैं बार बार चेक करूँ कि प्रोडक्ट क्रिएट हुआ या नहीं हुआ है। मैं चाह रहा हूँ जैसे रिक्वेस्ट करूँ, जैसे प्रोडक्ट क्रिएटेड लिखा हुआ है वैसे प्रोडक्ट भी इन रिटर्न रिस्पॉन्स दे दे कि ये प्रोडक्ट आपका बन के आया है। तो उसके लिए हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड की जगह रिस्पॉन्स डॉट जेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जेसन क्या होता है, जेसन होता है एक ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट सेंड करें, इसके अंदर मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स भिजवा रहे हैं। फॉर सपोज कि मैंने भेजा मैसेज, जो फ्रंट एंड के लिए होगा, मैसेज किया है मेरे पास प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। साथ में मैं अपना प्रोडक्ट भी भेजना चाह रहा हूँ, तो ये जो मैंने प्रोडक्ट डेटाबेस से आया है उसी को मैंने यहाँ पे इन रिटर्न भेज दिया साथ में, ठीक है। कंसोल में हटा रहा हूँ यहाँ से अब प्रोडक्ट रिस्पॉन्स और सेंड की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सही है। तो ये मेरे पास हो गया, दोबारा एक मरतबा सेंड कर देते हैं। अब सेंड किया मैंने इस दफ़ा, अब आपको पूरा मैसेज के साथ एक प्रोडक्ट मिल रहा है, सही है। लेकिन आपको अभी जो एरर आ रहा था वो आप हमारे पास उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो सर्वर है वो क्रैश कर रहा है। मतलब इससे पहले अगर हमने यहाँ पे रखा था प्रोडक्ट स्कीमा, इसके अंदर अगर मैं अदर नहीं रखता यहाँ पे तो मेरे पास ये दोबारा एरर दे देगा, ठीक है। तो अगर ये एरर दे रहा है तो मैंने एरर की वजह से सर्वर नहीं रुकवाना, क्योंकि अगर एरर हैंडल नहीं करूँगा सर्वर रुक जाएगा ऑटोमेटिकली। दोबारा सेंड कर रहा हूँ मैं रिक्वेस्ट एक, ठीक है। इस दफ़ा मैंने अदर मेंशन नहीं किया, सेंड किया मैंने, सर्वर मेरा क्रैश कर जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। 500 इंटरनल सर्वर है, मैं चाह रहा हूँ इसकी जगह एक आ जाए कि अपना फेल टू क्रिएट प्रोडक्ट, ये मैसेज से बात है सीधा सीधा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्राई कैच लगा देंगे। ट्राई कैच इंडेक्स डॉट जीएस के अंदर है, हमने ये पूरा जो काम है जो डेटाबेस में सेव करवाने का है वो मैंने ट्राई कैच यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ट्राई कैच कॉल किया, ये पूरा काम जिससे प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है इसको उठा के मैंने ट्राई के अंदर रख दिया, ठीक है। और कैच के अंदर मैं यहाँ पे एक रिस्पॉन्स डॉट जेसन सेंड कर दूंगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन दोबारा, जिसके अंदर एक मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ कि मैसेज फेल टू क्रिएट प्रोडक्ट, और साथ में मैं यहाँ पे एक एरर जो मेरे पास जनरेट हो रहा है वो एरर भेजवा रहा हूँ कि भाई एरर भी मेरे पास चला जाए, जो एरर होगा वो भी चला जाए, तो एरर आ जाए, सही है। तो दो चीज़ें भिजवा दी। अगर अब ये ट्राई कैच का मतलब क्या है, अगर तो ये चल जाएगा डेटाबेस में तो आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, नहीं तो आपके पास क्या आएगा, फेल टू क्रिएट प्रोडक्ट, ठीक है। अब एरर हैंडल कर दिया मैंने, अब मैसेज आ गया फेल टू क्रिएट प्रोडक्ट, और एरर के अंदर मेरे पास जो है एरर्स आ रहे हैं, इसमें बता रहा है कि अदर इज़ नॉट अ वैलिड एनम। अब पूरा आपको तरीके से आपको यहाँ पे एरर भी नज़र आ रहा है कि एरर है क्या, कि भाई एनम हमारे पास जो है क्लोथ्स है, शूज़ है, मेकअप, इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन जो वैल्यू भेज रहे हैं वो कैटेगरी हम अदर भेज रहे हैं, ठीक है। तो इसको अब आप यहाँ पे ऐड कर दो तो ये आपका सेट हो जाएगा। दोबारा सेव किया, सेंड किया, प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो हमने एपीआई देख ली कि भाई क्रिएट किस तरीके से करते हैं। कुछ नहीं काम है, हमारा डेटाबेस का जो काम है वो सिंपल ये एक लाइन का काम है। आप क्रिएट लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना पूरा ऑब्जेक्ट भेज देंगे, जो भी आप फ्रंट एंड से मंगा रहे हैं आपका क्रिएट हो जाएगा। बाकी जो हमने किया है वो हम अपना एरर हैंडल कर रहे हैं सारा, कि अगर हो चल जाए तो आप ये मैसेज शो करवा दो, अगर नहीं चलता तो आप यहाँ पे एरर शो करवा दो।